नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। अहियापुर थाना क्षेत्र के SKMCH परिसर में अपराधियों ने हथियार के बल पर ग्राहक सेवा केंद्र से लूटे 25,000 रुपए। जिले में पहुंची राज्य महिला आयोग के सदस्य चंद्रमुखी देवी ने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर प्रशासन है उदासीन। और जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में भारत के किसानों की दशा विषय पर परिचर्चा का किया गया आयोजन। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के SKMCH परिसर स्थित SBI के ग्राहक सेवा केंद्र से दिन दहाड़े अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटे 25,000 रुपए। जिले में अपराधियों का बेखौफ तांडव बदस्तूर जारी है। इसी क्रम में बाइक सवार अपराधियों ने शनिवार की दोपहर अहियापुर थाना क्षेत्र के SKMCH के समीप SBI के ग्राहक सेवा केंद्र में घुसकर कर्मचारियों और ग्राहकों से मारपीट व गाली गलौज की और ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मचारी को हथियार का भय दिखाकर शाखा में रखे सारे कैश लूटकर बड़े आराम से भाग निकला। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लूट की सूचना मिलते ही नगर DSP राम नरेश पासवान व अहियापुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंच तफ्तीश शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार तकरीबन 1:30 बजे अपाची सवार 2 अपराधी शाखा के अंदर घुसे और हथियार का भय दिखाकर तकरीबन 25,000 रुपए लूट कर फरार हो गया। जाते जाते अपराधियों ने कर्मचारी का मोबाइल फोन भी लूट लिया। पुलिस द्वारा आसपास में लगे CCTV को खंगालने में जुटी है। CCTV में 2 अपराधी भागते हुए दिख रहे हैं। घटना के संबंध में कर्मचारी ने बताया कि 2 अपराधियों द्वारा इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। बैठे हुए थे अंदर में आया 2 लोग बिना हेलमेट बिना मास्क का। तो हम पूछे भैया क्या काम है, तो कुछ नहीं, बस पिस्टल निकाले हैं, उसका बुलेट निकाले हैं, लोड करने लगे हैं। उसका ये गेट सामने में है, गेट खोले हम, उसका बुलाया कैश दो, कैश दे दिए हैं, बैग मंगाया बैग दे दिए हैं, फ़ोन मंगाया फ़ोन दे दिए हैं। 25 से 30 हज़ार मेरा कैश था। दिखने में अपराधी किस टाइप का दिख रहा था? सर एक गोरे था, एक सांवला था। उम्र क्या होगी दोनों का 25 से 26, दोनों का नीचे होगा। हेलमेट या मास्क लगाया हुआ था? बिना हेलमेट बिना मास्क। हाँ, एक का खुला हुआ था, एक का बंद हुआ था। गाड़ी नंबर 9154 है। क्या बोल के तुमसे पैसा लिया? पिस्टल दिखाया, उसका बोला कैश दो। दोनों के हाथ में दिया। हाँ गाली भी दिया है। हाँ, गाली वाली भी दिया है। बोला है 5 जो पहले कैश निकालो। वो सिस्टम था, सिस्टम नहीं कुछ किया सिस्टम को। बैग मंगाया बैग दे दिए हैं, फोन मंगाया फोन दे दिए। हथियार वगैरह था दोनों? हाँ, दोनों के पास हथियार 2 था, पिस्टल था 2। इधर पूरे मामले में अहियापुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि CSP शाखा में लूट की घटना हुई है। पूरे मामले पर पुलिस काम शुरू कर दी, जल्द ही उद्भेदन होगा। मिला था कि SBI का CSP में 25,000 का लूट हो गया है। हम लोग जांच कर रहे हैं, वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। कितने की संख्या में अपराधी पूछताछ में क्या कुछ? 2 की संख्या में आया था, मोटरसाइकिल से आया था। आगे हम लोग वीडियो फुटेज के आधार पर छापेमारी कर रहे हैं। सर्किट हाउस में पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने जिले में लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर जिला प्रशासन उदासीन रवैया अपना रही है। राज्य महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने शनिवार को सर्किट हाउस में सिटी SP के साथ महिला आयोग द्वारा भेजा हुआ लंबित आवेदनों की समीक्षा की। इसके उपरांत बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट सभागार में कॉलेजों में शिकायतों के लिए बनी कमेटी के सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होकर राज्य महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने बताया कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बेहद उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है। कई ऐसे मामले हैं जो पिछले 3 महीनों से लंबित हैं, जिनको 15 दिनों में पूरा करने को कहा गया है। मैं यहाँ पर विश्वविद्यालय में आंतरिक समिति की बैठक लेने के लिए आई हूँ। स्वाभाविक है कि देश के जिस भी हिस्से में जाना होता है तो वहाँ के पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठक होती है, क्योंकि हमारा संबंध सीधा उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो जो पेंडिंग केसेज होते हैं, जो हमने उनको ATRs के लिए भेजे होते हैं, जिसके बारे में रिपोर्ट हमको मंगानी होती है, उसका हम इनके पास मेल करते रहते हैं। तो आज क्योंकि मुजफ्फरपुर आना हुआ तो पिछले 3 वर्षों का मैंने इनसे मांगा था कि जो ATRs पेंडिंग है वो अभी तक हमारे पास क्यों नहीं उपलब्ध हुए।
तो उसके विषय में हमने चर्चा की है और इसके पहले के भी कुछ मामले यहाँ पर पेंडिंग हैं। तो हमने इनको 15 दिनों का समय दिया कि 15 दिनों में हमको ये सारे ATRs मिल जाने चाहिए। जिन का आवेदन इन तक नहीं पहुंचा हुआ है या जिसके इसकी विस्तृत जानकारी इनको नहीं है, मैंने कहा उसकी सूची आप हमको उपलब्ध करा दीजिए और तब हम उस पर तुरंत आपको उसकी कॉपी भेजेंगे ताकि आप उस पर हमको ATR अपनी भेज सकें। देखिए, ऐसा है कि हमारा संबंध सीधा पुलिस से होता है और जब हमारे पास कोई भी महिला पीड़िता कोई भी पहुंचती है तो सबसे पहला संबंध पुलिस से होता है, क्योंकि अगर हमको किसी जिले से उसके संबंध में, उसके आवेदन के संबंध में रिपोर्ट मंगानी होती है तो हम पुलिस से ही मंगाते हैं और पुलिस के द्वारा अगर हमको सही समय से रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो हम उस पर आगे की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारा विशेष जोर रहता है पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का, उनसे सीधा संबंध होता है। इसीलिए हम जहां जाते हैं वहां उनसे इन केसेस पे चर्चा करते हैं और उनको कार्य में गति प्रदान करने की भी बात करते हैं। मैंने यहाँ क्योंकि SSP उपलब्ध नहीं थे तो सिटी SP के साथ बैठक की, नोडल ऑफिसर भी यहाँ पर थे। मैंने उनसे बताया कि पुलिस में जेंडर सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम चलाने की भी ज़रूरत है, उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है ताकि पुलिस का संबंध क्योंकि सीधा जनता से होता है और जनता के साथ उनका व्यवहार अच्छा रहे, लोग बिना हिचकिचाहट के, बिना भय के उनके पास जाकर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकें, लोगों का विश्वास पुलिस के ऊपर बढ़े। इसके लिए इन लोगों को ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी चलाने की ज़रूरत है। मैंने इस पर जोर दिया है और मैंने कहा ऐसे कार्यक्रम आप चलाएंगे। अभी स्टेटस क्या है? अलग मैंने 3 वर्षों का लेखा जोखा लेकर आई हूँ, जिसमें 3 वर्ष का अगर मैं आपको लेखा बताऊं तो 2019 के 71 केसेस हैं और 2020 के 41 केसेस हैं और 2021 के 41 केसेस हैं। टोटल अभी इतने केसेस इनके यहाँ पेंडिंग है। तो और इसके पहले 16 से 17, 18 के भी केसेस यहाँ पे पेंडिंग है। तो मैंने सबकी रिपोर्ट मंगवाई है और कहा है कि आपके पास जितने केसेस पेंडिंग है उसकी रिपोर्ट आप हमको भेज दीजिए। महिलाओं के साथ उत्पीड़न का जो है वो रेशियो बढ़ता जा रहा है, कमने का नाम ले रहा है, इस पर क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, ये ठीक है कि देखिए कानून अपनी जगह पर है, कानून सख्त हो रहे हैं और न्यायिक प्रक्रिया भी अब तीव्र गति से चलने लगी है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि समाज की सोच को बदलने का काम कोई कानून नहीं कर सकता है। जब तक समाज के सारे लोग मिलकर उनकी सोच में, मानसिकता में बदलाव की बात नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं हो सकेगा। रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी मुजफ्फरपुर द्वारा कुढ़नी प्रखंड के करमचंद रामपुर बलरा उत्क्रमित विद्यालय में कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले शिक्षक को कोरोना वॉरियर से सम्मानित किया गया। कुढ़नी प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय करमचंद रामपुर बलरा के प्रांगण में रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी मुजफ्फरपुर द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान रोटरी क्लब लिच्छवी के सदस्यों ने कोरोना वॉरियर शिक्षकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी के अध्यक्ष अजीत कुमार, आलोक कुमार सिंह, संजीव कुमार, कुढ़नी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सम्मान समारोह के बाद स्कूल के बच्चों द्वारा बनाई गई 10 मिनट की फिल्म द पैट्रियट का प्रीमियम भी किया गया। यह फिल्म पूरी तरह से देशभक्त पर आधारित है। इस कार्यक्रम के बाद स्कूल के शिक्षकों ने विशेष नामांकन अभियान को लेकर बैठक की और इस अभियान के तहत शपथ भी ली। बहुत सुदूर क्षेत्र का ये इलाका है, करमचंद रामपुर बलरा मध्य विद्यालय और उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय। तो इस कैंपस में एक साथ 3 तरह के कार्यक्रम किए गए। चूँकि 8 मार्च से 20 मार्च तक प्रवेशोत्सव यानी कि विशेष नामांकन अभियान जो चल रहा है उसकी पूरी चर्चा हुई। उस पर हम लोगों ने संकल्प लिया सामूहिक रूप से। हमारे कुढ़नी के बहुत सारे शिक्षक, वैसे तो 77 क्वारंटीन सेंटर थे, लेकिन उसमें से 63 को चिन्हित करके उनको कोरोना वॉरियर सम्मान 2020 रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी के द्वारा प्रदान किया गया। आज हम लोग रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी मुजफ्फरपुर की तरफ से यहाँ जो कोरोना के टाइम में जिन्होंने फ्रंट लाइन पर जाके काम किया, काफ़ी शिक्षकगण हैं, ग्रामीण लोग भी हैं, तो उनको हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग रोड स्थित एक घर में चोरों ने निशाना बनाते हुए नगदी सहित कई अन्य सामान पर हाथ साफ किया।
जिले में चोरों का दहशत जारी है। बीती रात चोरों ने मिठरपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग रोड स्थित गोपाल प्रसाद साहू के घर को निशाना बनाते हुए नगद सहित कई अन्य सामान पर हाथ साफ किया है। चोरों ने चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया है जब घर के सभी सदस्य सोए हुए थे और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के संबंध में गिरीश स्वामी गोपाल साहू ने बताया कि कल रात खाना खाकर पूरे परिवार सो गए और आज सुबह जब उठे तो देखे कि घर में रखे सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि घर में रखे सामान का आकलन करने के बाद घर से 20,000 नगद, 3 मोबाइल फोन व अन्य सामान गायब है। सवेरे 7-8 बजे 9 बजे सो जाते हैं और 3:30 बजे उठते हैं। हमारी दुकान है वो आगे चाय का दुकान, वो चाय का दुकान खुलने से पहले थोड़ा पहले उठते हैं। कहीं लेट से उठे हाँ, लेकिन जाकर पड़ रहे थे। 5 मिनट से नींदे पड़ा है उसी में बस। क्या 5 मिनट से नींद हमको पड़ा है। अब उसके बाद मेरा पोती है ना जागी हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग को पता नहीं। इतना ही देर में काम हुआ। घर से क्या क्या गायब है? 3 मोबाइल। कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर पुरानी हाट के समीप आपसी जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर पुराने हाट के पास जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट की घटना में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस मारपीट की घटना में एक पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायलों में एक महिला व एक पुरुष, जिनके सर में ज्यादा से ज्यादा चोटें लगी हैं। घायलों में दामोदरपुर पुरानी हाट के अब्दुल कलीम व उनकी पुत्री जमीरू निशा है, जो कि गंभीर रूप से घायल है। घटना के संबंध में अब्दुल कलीम की पुत्री जमीरू निशा ने बताया कि रास्ते के विवाद को लेकर पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा था। कल शाम घर पर कोई नहीं था और अचानक दूसरे पक्ष के द्वारा हमला बोल दिया गया। बीच बचाव करने आए पिता को भी बेरहमी से पीटा गया। उन्होंने बताया कि इस विवाद को लेकर पंचायत भी हुआ था, लेकिन दूसरे पक्ष के द्वारा इस पंचायत को भी नहीं माना गया। अंततः कल दूसरे पक्ष से दर्जनों लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। जुमा के दिन हम लोग घर पे, मतलब कि घर का मर्द कोई नहीं था, सिर्फ हम थे और मेरी भाभी थी, ठीक है। और वो लोग पहले से हम लोग को कह रहा था घर छोड़ के चले जाओ, पर हम लोग घर छोड़ के कहाँ जाएंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं। हम लोग को वही है एक घर जहाँ हम लोग अपना रहते हैं। अब वो हमेशा धमकी देता था घर छोड़ के चले जाओ ना तो जान से मार देंगे पूरे घर भर को, और धमकी भी देता था कि उठवा लेंगे सबको। उसके बावजूद उस दिन कल जुमा के दिन 2 बजे करीब मेरे अब्बा लोग घर पे नहीं थे, भैया भी नहीं थे, सब खाना खाकर मतलब तुरंत नमाज़ पढ़ के निकले ही थे। घर से आकर बाहर गए थे ही तो वो लोग आया और रॉड लेकर और ये गरासा लेके मेरे घर में घुस गया और हम लोग के साथ मारपीट करने लगा। ताबड़तोड़ हम लोग के सर पे, देखिए यहाँ पे ताबड़तोड़ हम लोग को वार किया गया। मेरी भाभी जब बचाने आई तो उनका भी बाल नोच के और लाते मुक्के के सब मारा। इसमें मारने वाले में है मोहम्मद आरिफ, सिकंदर अली, जहांगीर उर्फ राजा और सद्दाम हुसैन उर्फ छोटू। ये लोग बहुत दबंग किस्म के लोग हैं जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है और अभी भी धमकी दे रहा है कि तुम लोग को जान से मार देंगे। और अभी तक हम लोग का प्रशासन की तरफ से कोई हम लोग को ही नहीं, हम लोग का रिपोर्ट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एलएस कॉलेज परिसर में पुलिस पाठशाला के प्रवेश परीक्षा में सफल छात्रों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। लंगट सिंह महाविद्यालय के परीक्षा भवन में महाविद्यालय और जिला पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को पुलिस पाठशाला प्रवेश परीक्षा में सफल छात्रों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश राय ने कहा कि कोरोना की वजह से पुलिस पाठशाला का संचालन बाधित हो गया था, लेकिन एक बार फिर से यह पहले से भी ज्यादा जोश और ऊर्जा के साथ संचालित होगा। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर स्मृति पासवान ने बच्चों को मानक पुस्तकों का नियमित रूप से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया तथा रिवीजन पर विशेष जोर दिया। हमारे ये जो पुलिस पाठशाला पहल है वो उन बच्चों के लिए है, उन मेधावी छात्रों और छात्राओं के लिए है जो फैंसी कोचिंग और महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पर उनमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा है
बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत मेहनती हैं, तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जो दिल्ली बॉम्बे में जो लेवल है एजुकेशन का, उसको हम यहाँ पर अवेलेबल कराएं, कि ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट से बेस्ट उपयोग करके हमारे समाज को और अपने लिए एक सेट गोल अचीव कर सकें। उसके लिए है ये पाठशाला, हमारी पुलिस पाठशाला। वहीं दूसरी ओर एसएसपी अभियान विजय शंकर सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए छात्रों को विषय केंद्रित तथा पाठ्यक्रम को मुद्देनजर रखते हुए अध्ययन पर विशेष जोर देने की बात कही है। हम इंट्रोडक्टरी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक लर्निंग्स के प्रोसेस जो एग्जामिनेशंस में उनको सफलता दिलाएंगी, उनको हम स्टार्टिंग में बताएंगे। फर्स्ट वीक इंट्रोडक्टरी पे चीज़ों पर ही हम लोग ध्यान देंगे। टॉपिक्स हर एक जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, बट इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा वो, ताकि वो अपने आप को जो कोरोना पीरियड में सब्जेक्ट्स से या पढ़ाई से या एक दूसरे के चीज़ों से वो अलग रहे थे, उसको वो स्ट्रीमलाइन में एक दूसरे से जोड़ सके, स्ट्रीमलाइन में आ सके, पढ़ाई से अपने आप को जोड़ सके। इसके बाद नेक्स्ट वीक से इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन हमारे चीफ गेस्ट जो भी अतिथि के रूप में स्वीकार करेंगे, आतिथ्य उनसे कराया जाएगा, उनकी भी मार्गदर्शन ली जाएगी और उनके भी एक्सपीरियंसेस से बीच बीच में अलग अलग शिक्षाविदों को और विभिन्न पदाधिकारियों और सीनियर अधिकारियों को इनसे मुखातिब करा करके इनको ज्ञानवर्धन कराने का हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। ST इंटरनेशनल स्कूल, इफ यू वांट टू गिव योर चाइल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, द स्कूल ऑफ योर ड्रीम, प्ले टू 10th बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। शादी समारोह और किसी प्रकार की पार्टियों के लिए आपको कई जगहों पर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सारी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध मिलेंगी, वो भी उचित मूल्य पर। 0 माइल दादर मेन रोड स्थित आयुष्मान उत्सव पैलेस में अत्याधुनिक समारोह की व्यवस्था की गई है। यहाँ फुली AC हॉल रूम और पार्किंग की व्यवस्था है, साथ ही डेकोरेशन और कैटरिंग की भी सुविधा है। तो एक बार हमारे यहाँ जरूर संपर्क करें। हमारा पता है शिव दुलारी कॉम्प्लेक्स, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर 8700973246। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है।
यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525
587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मिठनपुरा के निजी होटल के सभागार में जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। आगामी के कार्यक्रम एवं पंचायती राज चुनाव के विषयों को लेकर शनिवार को भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक जिलाध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित अतिथियों का स्वागत भाजपा जिलाध्यक्ष ने बुके एवं शॉल उठाकर दिया। वहीं बैठक में जिलाध्यक्ष ने पूर्व के कार्य समिति के बाद से अब तक जिला संगठन द्वारा किए गए कार्यों एवं संगठन की मजबूती व पंचायती राज चुनाव में समर्थित उम्मीदवारों की जीत हो, इस दिशा में किए गए प्रयासों से अवगत कराया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने आगामी कार्यक्रमों की सफलता हेतु बनी योजना का विस्तृत ब्यौरा देते हुए कहा कि जिले से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने पूरी निष्ठा से संगठन के कार्यों को पूरा किया है। आगे भी नेतृत्व के निर्देशानुसार संगठन के अनुरूप तय सभी कार्यों को पूरा करने को संकल्पित हैं। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर जिला की कार्य समिति की ये बैठक है। कार्य समिति की बैठक में हम लोग विगत दिनों किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं, साथ में संगठन को कैसे और मजबूत और धारदार बनाया जाए, इस पर कार्य समिति में विचार किया जाता है और उसको लेकर के बूथ तक जाया जाता है। आज के इस कार्य समिति का मेरा मुख्य जो बिंदु था वो बिहार का पंचायती चुनाव है। इस बार भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद की चुनाव में अपना उम्मीदवार को समर्थन देकर के खड़ा कर रही है। हम लोग पूरे बिहार में पंचायती राज चुनाव के अंतर्गत जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में भी हम लोग 54 सीट पर जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किस तरह का उम्मीदवार हम लोग खड़ा करें, इसके लिए हम लोगों ने आज की बैठक में ये विचार विमर्श किया है और आगे आने वाले दिनों में हम लोग अपने मुजफ्फरपुर जिले के 54 क्षेत्र पर एक बैठक करेंगे और उम्मीदवारों का चयन करेंगे और पूरा संगठन से लेकर के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हम अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए लगेंगे। और हम लोग का उद्देश्य है कि इस बार के जिला परिषद के चुनाव में हम लोग 54 में कम से कम 35 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को विजयी बनाएं।
जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के सभागार में भारत के किसानों के भविष्य विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें 2 पूर्व मंत्री शामिल हुए। किसान आंदोलन के जनक महास्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती के 132वीं जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के सभागार में भारत के किसानों की दिशा विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर महाचंद्र सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति डॉक्टर RC श्रीवास्तव, पूसा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी और कॉलेज के कई कर्मचारी सहित शहर के गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को शॉल एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। बारी बारी से सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कही। कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर महाचंद्र सिंह ने कहा कि आजादी से पहले जब देश के किसान गुलाम से भी बदतर जिंदगी जीने को बेबस थे, ऐसे माहौल में किसानों की आवाज स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भारतीय इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय किसान नेता बनकर उभरे। पूज्य स्वामी सहजानंद जी की 100वां वर्षगांठ के समय से और लगातार चल रहा हूँ। राज्य के स्तर पर पटना, मुजफ्फरपुर में लगातार आयोजन हुए। दिल्ली के स्तर पर भी मैंने पिछले बार बड़ा आयोजन किया था और इस बार भी 11 तारीख को दिल्ली में आयोजन था। आप देख रहे हैं महाविद्यालय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय परिसर में भव्य मूर्ति स्वामी सहजानंद की लगी है। स्वामी सहजानंद के नाम पर जो हमारे माननीय सुरेश शर्मा जी ने कहा कि यहाँ अंतिम सांस स्वामी जी ने लिया था, इसको पूरे ये जिला इलाका हमारा बिल्कुल साक्षी है। इसलिए हमने उनका स्मारक भी बना दिया जहाँ किसानों की रहने की व्यवस्था है या और कई एक्टिविटीज़ हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के भी विद्वान आते हैं। एक क्रम चलता रहता है। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि रासायनिक खाद की तुलना में जैविक खाद का प्रयोग कर रहे कृषि को सुदृढ़ किया जा सकता है। जब अन्नदाता खुशहाल होंगे तभी हमारा देश खुशहाल होगा। जो स्वामी जी का जो आंदोलन था, किसान आंदोलन, आज उस आंदोलन को साकार करने के लिए देश के पैमाने पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पहल कर रहे हैं। जिला राजद कार्यालय में युवा राजद की कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिसमें राजद द्वारा 15 मार्च को होने वाले धरने को लेकर रणनीति बनाई गई। युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा शनिवार को जूरन छपरा स्थित राजद जिला कार्यालय में युवा राजद के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष नितेश यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 15 मार्च को राजद के द्वारा आहूत सरकार के जन विरोधी नीति, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के खिलाफ धरना की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने नए जिला अध्यक्ष देवेंद्र यादव को माला पहनाकर बुके देकर सम्मानित किया। वहीं प्रभारी जिला अध्यक्ष ने बताया कि जन विरोधी और महंगाई के खिलाफ होने वाला धरना ऐतिहासिक होगा। बैठक रखी गई है जिसमें तमाम प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी और प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी आज उपस्थित हैं और जो जन विरोधी मुद्दे हैं उस मुद्दे को लेकर हमारे जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी है उनका निर्देश है और साथ ही जो युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहेब जी, उनका आदेश है कि उस मुद्दे को लेकर फिलहाल अभी पिछले 5 तारीख को पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर प्रखंड कार्यालय पर धरना हुई थी और अब आगामी 15 मार्च को पूरे बिहार में जिला समाहरणालय के पास धरना की तैयारी की जाएगी और 23 मार्च को पूरे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जिला से लेकर पंचायत स्तर तक एकत्रित होकर और वहां विधानसभा घेरने का काम करेंगे हम लोग। साथ ही हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने नेता आदरणीय प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का और प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहेब जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इस जिम्मेवारी को निभा सकूं और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि निश्चित तौर पर जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है उस पर पूरा खरा उतरने का काम करूंगा। युवा राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर की नए कार्यकारी अध्यक्ष भाई नितेश यादव जी को बनाया गया है। इसके लिए आला कमान को हम धन्यवाद देते हैं और हम आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करते हैं कि पूरे जिला के कमेटी को युवा राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने का ये काम करेंगे और अपने सच्चे निष्ठा के साथ ये काम करेंगे।
इसी के साथ युवा राष्ट्रीय जनता दल का महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दाओं को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी ने विकास को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई कड़े निर्देश दिए। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास समन्वय समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारियों ने विभिन्न विभागों में चल रही योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही कई विभागों में चल रही योजनाओं की धीमी प्रगति को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। विकास समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के जो अद्यतन जो योजनाएं जो चल रही हैं उनकी समीक्षा की गई और उस क्रियान्वयन को लेकर के सख्त निर्देश दिए गए। विशेषकर पंचायत सरकार भवन के बारे में समीक्षा की गई और उसके साथ नल जल योजना, गली नली इत्यादि की समीक्षा की गई और इसमें पंचायती राज पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया कि अनुरक्षकों की बहाली शीघ्र से शीघ्र करना शुरू की। उन्होंने बहाली में देरी की थी, इसके लिए उन्हें फटकार भी लगाई गई है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।